ऐसा कोई विभाग हो जहाँ करप्शन नहीं होती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ऐसा कोई विभाग है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में ऐसा कोई विभाग है यहाँ रिश्वतखोरी नहीं चलती हो, जहाँ पैसा नहीं चलता हो। ऐसा कोई विभाग हो तो ज़रूर बताएं, क्योंकि बचपन से ही देखते आ रहे हैं पुलिस वाले पैसा खा रहे हैं, रेवेन्यू वाले पैसा खा रहे हैं, कहीं नक्शे बनाने जाओ वहाँ पैसा खा रहे हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर भी धांधलियाँ चल रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, सुनने वाला कोई है नहीं, अपने ही लोग अपने लोगों को लूट रहे हैं। और ये बिजली वाले जो हैं इनको ना जाने ऐसा कौन सा लालच आ गया है। अरे ठीक है, आप थोड़ा बहुत अभी लोगों की अगर मैं आपको बताऊं, ये जो आम लोगों में और जो जॉब कर रहे हैं लोग, इनमें काफ़ी अंतर आ गया है। जॉब करने वाले ये कहते हैं कि वो फलाने डिपार्टमेंट वाला पैसा खा रहा है तो मैं क्यों ना खाऊं। अच्छा, सोच देखें इनकी, वो वाले खा रहे हैं हम क्यों ना खाएं, हम भी खाएंगे। सब खा रहे हैं जी, बारी बारी लगे हुए हैं और अपने ही लोगों को लूट रहे हैं। और ये बिजली वालों की हम बात कर रहे हैं, बिजली बंद होने की वजह से लोग इतने परेशान हैं, लेकिन मजाल है कि इन बिजली वालों को थोड़ी समझ आ जाए। कुंडियाँ अलग से इन्होंने डलवा रखी हैं, इनके खुद के ऑफिसर ही कहते हैं जी क्या करेंगे, अभी हम नई तारें लगा रहे हैं, हो सकता है चोरी रुक जाए, 7 लाख नए स्मार्ट मीटर आ रहे हैं, हो सकता है बिजली रुक जाए। लेकिन समस्या जो है वो गंभीर है, भुगत लोग रहे हैं। कनक मंडी के व्यापारी भी बिजली बंद होने की वजह से ये भी दुखी हैं। हमारे साथ विशाल हैं, विशाल गुप्ता जी, इनसे पहले भी हम चर्चा करते रहते हैं, आज भी इनसे चर्चा करेंगे। और आज कनक मंडी में अगर हम आपको बताएं तो कनक मंडी में यहाँ पर आज दुकानें सारी ज़्यादातर बंद ही हैं, इक्का दुक्का दुकानें खुली हैं जिनमें ये भी हैं। तो ये बिजली की यहाँ कनक मंडी में ही प्रॉब्लम आपको आ रही है कि आपके जहाँ आप रहते वहीं भी है, वहाँ पे भी आ रही है? नहीं, इस टाइम तो प्रॉब्लम सारी जगह ही हो, बिजली की समस्या जो सी है वो हर जगह ही हो रही है। ये देखिए, जैसे भी आपने लाइव शुरू किया उस टाइम बिजली थी, बट आप देख लीजिए कैमरे में आपने तो बिजली गुल यहाँ आई गई। यहाँ पे सुबह का यही आज सिस्टम चल रहा है। चलो, हमें तो हफ्ते में 2 दिन काम करने का मौका दे रहे हैं, तो आज हम शॉप पे आए तो चलो, जो ट्यूसडे को था उस दिन मैंने अपनी शॉप ओपन ही नहीं की थी। आज हम शॉप पे आए हैं तो थोड़ा काम भी था, तो हमने बोला चलो आज काम करेंगे। बट यहाँ पे काम क्या करना, आज सुबह से आना जाने वाला सिस्टम चला हुआ है बिजली का। अगर डिपार्टमेंट वालों को फ़ोन करें वो फ़ोन नहीं उठाते, तो एक तो बात, सबसे बड़ी बात, वो इस टाइम कुछ किसी से अच्छे से बात ही नहीं कर रहे हैं। मानना टेम्परेचर हाई है, बट हमें भी ये बेसिक नीड है इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी, जो हमें मिलनी चाहिए। जब हमारी गवर्नमेंट बात कर रही है कि हम स्मार्ट मीटर्स पे जा रहे हैं, पहले आप हमें वो चीज़ फैसिलिटी तो प्रोवाइड करो ना, फिर स्मार्ट मीटर की बात करो। जब आप ये जो स्मार्ट कुंडियाँ होती हैं, स्मार्ट कुंडियाँ ये यहाँ पे भी है, मोहल्ले में लगाई हुई हैं लोगों ने। देखिए, वो तो डिपार्टमेंट के सिस्टम से चलता है ना, जो कुंडी का सिस्टम होता है वो डिपार्टमेंट के सिस्टम से चलता है। जब हम पूरा बिजली का बिल पे करते हैं तो हमें वो फैसिलिटी देना गवर्नमेंट की, डिपार्टमेंट का काम है। वो कुंडी लगे ना लगे उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम बिल टाइम टू टाइम हर एक चीज़ देते हैं तो हमें वो फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए। देखिए ना, आगे 1.5 महीने के बाद दुकान में आया, अगर अब अनलॉक होगा तो मेरे को तो लग रहा है कोविड के बाद अब तो दूसरा मुद्दा जम्मू शहर में ये गर्मा जाएगा कि बिजली कहाँ से लाएंगे। जबकि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कह रहे हैं जम्मू को इस टाइम बिजली पूरी प्रोवाइड की जाए, इमीडिएटली काम उनके शुरू किए जाए। तो कल मैं चीफ इंजीनियर साहब का इंटरव्यू भी सुन रहा था, वो कह रहे थे जी लोड बहुत ज़्यादा है। अभी तो लोड तो जम्मू पे है ही नहीं है, रेस्टोरेंट्स आदि से ज़्यादा शॉप्स बंद पड़ी हैं, तो लोड कहाँ से आ रहा है? उसके बाद भी ये हाल है, तो उसके बाद भी यही हाल है। देखिए ना, अब आपको दीपक जी एक चीज़ बताता हूँ, हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जितने यहाँ बिजली जम्मू कश्मीर में बनती है, इतने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, बट घर में ही प्रॉब्लम रहती है। समर में जम्मू में रहती है, विंटर में कश्मीर में रहती है। अब ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, गवर्नमेंट को देखना कि हम ये अपनी बिजली को अपने लोगों तक कैसे पहुँचाए। और देखिए ना, अब बात कर रहे हैं अगर प्राइवेटाइजेशन किसके लिए? हमारे अपने घर के रिसोर्स हैं ये। अगर हमें हमारी चीज़ ही महंगी मिलेगी तो हमें क्या करना उस चीज़ को पैदा करके, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके। तो हम यही गवर्नमेंट से चाहते हैं कि बिजली हमें जो आज बेसिक नीड है वो मिलनी चाहिए। देखिए, बच्चे परेशान हैं, जिनकी ऑनलाइन स्टडी है वो भी परेशान है। अब कल मैं रात को एक देख रहा था, रात को 8:30-9 बजे किसी चैनल ने न्यूज़ अपडेट की, रिहाड़ी की न्यूज़ थी, तो वो पूरे का पूरा मोहल्ला ही बाहर था, न्यूली बॉर्न बेबी है,
तो देखिए हर एक को प्रॉब्लम हो रही है, छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग तक को प्रॉब्लम हो रही है। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। बिजली की ज़रूरत है इस टाइम पे, बिजली की बहुत ज़रूरत है, तो हमें बिजली इस टाइम चाहिए। तो गवर्नमेंट को इमीडिएटली पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना पड़ेगा। चलो अब ध्यान भी क्या देना, ऊपर से 42-43 डिग्री का टेम्परेचर आसमान का है, तो अब वो उनको भी अपना ध्यान रखना। बट गवर्नमेंट को प्रिपेयर रहना चाहिए। जब पता है समर आने वाला है तो जम्मू में पावर की शॉर्टेज, किल्लत ज़्यादा बढ़ जाती है। पूरा साल ये कुंडी सिस्टम चलाते हैं, पूरा साल कमीशनें खाते हैं, पता नहीं कौन कौन से कितने कितने घरों से इन्होंने पैसे लगा रखे हैं, लेकिन जब ये गर्मी आती है उस समय ये कुंडियाँ निकलवा नहीं सकते हैं। देखिए अब कुंडियों का जो सिस्टम है, अब दीपक जी मुझे लगता है वो जो कुंडियाँ वाले सिस्टम आप कह रहे हो ना, वो रह गया एक झुग्गी झोंपड़ी तबके तक। तो चलो अब जो वो झुग्गी झोंपड़ी तबके में भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स लगवा दीजिए। जितना एक लोड है एरिया का, उतना लोड तो उस एरिया को देना। फिर उसके बाद बिजली की फ्लक्चुएशन कहाँ से होगी? ये इसमें जो सी आपकी कुंडियों की बात कह रहे हो, इसमें डिपार्टमेंट की हाँ कहीं ना कहीं पे मिस्टेक हो सकती है। नहीं ऐसा तो नहीं है कुंडियों की वजह से ऊपर तक पैसा जा रहा है। देखिए वो जब कहीं पे कमीशन चलती है वो नीचे से लेके ऊपर के लेवल तक चलती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। कोई ऐसा विभाग आपको लगता है जहाँ कमीशन ये पैसा वैसा या रिश्वतखोरी नहीं होती हो? देखिए ये एक हमारा सिस्टम ही ख़राब था। जब अब आज हमारी 36 एज हो चुकी है, तो हमने भी आज मुझे भी अब ये मार्केट को देखते हैं, पब्लिक को देखते हैं, अब मुझे भी थोड़ा सा लोगों की बातें जब करते हैं तो अब हमें पता चल गया ये सिस्टम ही हमारा सिस्टम ही ख़राब था। क्योंकि गवर्नमेंट जहाँ पे जो भी आती थी, देख लीजिए ना, वहाँ पे सिस्टम ही खराब था। अब आप कल का ही अपना एपिसोड देख लीजिए ना, सर्कुलर रोड का ही देख लीजिए, वहाँ बिजली खराब थी। नहीं वहाँ पे बिजली खराब नहीं थी, वहाँ लैंडस्लाइडिंग, हाँ वहाँ पे पूरी की पूरी रोड ही नीचे चली गई। हाँ। 6 महीने पहले उस रोड का अगर काम चलता है तो आज बिना बारिश के मौसम में अगर वो रोड नीचे जा रही है, तो इसका मतलब कि करप्शन तो जम्मू कश्मीर में आज भी साथ में चरण पर चल ही रही है ना। ये अच्छा है कि थोड़ी देर बनाओ, फिर थोड़ा पैसा टेंडर वेंडर लगाओ, पैसा आ जाता है, फिर थोड़ी देर 5-6 महीने के बाद वो गिर जाएगा, फिर नया टेंडर होगा, फिर पैसा आएगा। ये पैसा कमाने का तरीका है क्या? देखिए दीपक जी, इसमें ना देखिए जो सी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उन्होंने जब आए थे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने बोला था हम जम्मू कश्मीर में, और भाजपा की जब गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में बनी थी पीडीपी के साथ, तो उन्होंने बोला था हम यहाँ से करप्शन खत्म करने आए हैं। बट आज जम्मू में जेएमसी के जो मेयर बैठे हैं, डिप्टी मेयर बैठे हैं, ये सब बीजेपी के हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये 6 महीने में ये रोड जो अगर नीचे चली गई है, इसका जिम्मेवार कौन है? आज मैं सुबह मेयर साहब का एक इंटरव्यू बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे जी ये जो से ऑफिसर्स होते हैं ये अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं। ओ भाई, आपको भी तो बाहर निकल के देखना पड़ेगा ना, आपको भी मटेरियल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेयर हो जम्मू के। ओहो, मेयर साहब तो निकलते रहते हैं, हमने कई जगह देखा है, तस्वीरें खिंचवाते हैं, वो हाथ डालते हैं, तो फीते काटते हैं, देखा हमने, जाते हैं वो। देखिए मेयर साहब फोटो खिंचवाने का तो हर एक जगह पे शौक है। फोटो खिंचवाने पे जहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं वो भी चीज़ें देखनी चाहिए ना। आज मैं आपको दीपक जी सुनाता हूँ, 1 साल पहले मैंने ना एक मेयर साहब जी को फेसबुक पे पोस्ट पे कमेंट टैग किया था, तो मैंने उनको बोला था हमारा एरिया है भारत नगर, मैं रहता हूँ तालाब तिल्लो भारत नगर, वार्ड नंबर 40, सेक्टर नंबर है भारत नगर में। मैंने 1 साल से इनको फेसबुक पे टैग किया। मैंने कमिश्नर मैडम को भी एक लेटर दी थी, ये देखिए आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए ये वो लेटर थी। तो जोन सी मैंने उनको दी थी, बट ये लेटर भी मुझे लगता है जीएमसी में कहीं पे डस्टबिन में पड़ी है। आज तक उस गली का कोई हल नहीं निकला, ना कॉर्पोरेटर आती है ना मेयर आते हैं। मैंने इनको ट्विटर पे भी टैग किया, इसलिए हर जगह। अब इसका मतलब अब हम आपके पास जब आपने वोट लेने होते हैं तब आप घर घर पे आते हो वोट मांगने, जब काम करवाने तो जम्मू वालों को आपके पीछे क्यों भागना पड़े? आपको काम करनी है, हमें थोड़ी काम करनी है। आज चेयर पे आप बैठे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है काम करने की। और मैं तो एक आपके ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे कोई बच्चे खेल नहीं रहे थे, क्योंकि शाम को 5 बजे वो इंसिडेंट हुआ जो सर्कुलर रोड पे, वहाँ पे लोग वॉक के लिए भी निकलते हैं शाम को। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में भी चलता पैसा, वो तो सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है इस टाइम जम्मू कश्मीर का। आप कहीं पे भी देख लीजिए, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा जीएमसी में आप रोज सुनते हो वहाँ पे कभी कोई बर्थ सर्टिफिकेट लेने जा रहा, कोई डेथ सर्टिफिकेट लेने जा रहा, कितनी चीज़ों में वहाँ पे चल रही है। मैं इसीलिए कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा, करप्शन को खत्म करना है। अगर जम्मू कश्मीर को हम कह रहे हैं हमें डेवलपिंग यूटी स्टेट जो भी बनानी है, अभी तो हमें ये भी नहीं पता हम स्टेट में है कि यूटी में है, तो अगर हमें जो भी अपना जम्मू कश्मीर को अच्छा बनाना है तो हमें उसके लिए सबसे पहली बात करप्शन जो सी नीचे से लेके ऊपर तक जाती है, इस पे लगाम लगानी पड़ेगी। क्योंकि अगर जब तक करप्शन नहीं खत्म होगी तब तक ये वाले जैसे ये काम हो रहे हैं, ये जम्मू में सारे काम ऐसे ही होते रहेंगे। आप देख लीजिए ना, ब्लैक टॉपिंग जो सी कर रहे हैं,
ब्लैक टॉपिंग आज मैं देख रहा था नीचे जीवल के रोड में ब्लैक टॉपिंग हुई है। और भाई आप दिन ब दिन ब्लैक टॉपिंग और ब्लैक टॉपिंग कर रहे हो, आप ब्लैक टॉपिंग को रिमूव क्यों नहीं कर रहे हो नीचे वाली जो पुरानी हो गई है, जो आज तक मुझे लग रहा है जम्मू में वो सिस्टम ही नहीं देखे हैं जो बाहर वाले स्टेट्स में हो रहे हैं। मैं आपको सुनाता हूँ, मैं अभी 3 to 4 मंथ पहले मैं ये अपना पंजाब गया था। मैंने वहाँ उधर के हाईवे पे देखा कि वहाँ पे जो सी फ्रेश ब्लैक टॉपिंग हो रही थी, वहाँ की पुरानी ब्लैक टॉपिंग को उतार के उसके बाद फ्रेश ब्लैक टॉपिंग। इधर क्या हो रहा है, लेपा पुत्ती का काम चलता है जी, बस पैसे कमाने। यहाँ पे जो ब्लैक टॉपिंग है वो 10 दिन के बाद वो उखड़ के साइड हो जाती है। तो फैक्ट है ना, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में करप्शन ही बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे तो ये काम तो होते ही रहते हैं ना, क्योंकि इतना खाते हैं, इनके इतने मोटे मोटे पेट हो गए हैं, अभी कितना खाएंगे, कोई है इनकी सीमा नहीं। देखिए यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको एक बात बताता हूँ दीपक जी, हम यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग बहुत बोलने वाले लोग हैं। यहाँ पे जो लीडर आता है एक बड़ा नारा मार के चले जाता है, हम उसके नारों में आ जाते हैं। बट अब पब्लिक अवेयर हो गई है, पब्लिक ने सबको देख लिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी, सबको देख लिया। अब जब इलेक्शन आएंगे, अब जम्मू की पब्लिक ही डिसाइड करेगी अब कौन से अच्छे लोग आएंगे। तो इसलिए आप पब्लिक अवेयर हो चुकी है। आपने भी देखा होगा 2 दिन में सोशल मीडिया पे सर्कुलर रोड पे क्या हालत की है, जो से लीडर्स वहाँ पे गए हैं अपने फोटो शूट करवाने, वहाँ के तो लोगों ने उनको भगा के भेजा है। अब हर मोहल्ले में यही होगा, देख लीजिए 15 मिनट हो गए हैं अभी तक बिजली नहीं आई है। देखिए पसीना पसीना हो गया, चिपचिपा सा हो रहा है, आप सोचें कितना बुरी हालत होगी। लेकिन लीडरों की बात जैसे ये कह रहे हैं, सर्कुलर रोड पर जो हुआ, वहाँ पे जो लीडरों की हालत की, शर्म आनी चाहिए हमारे बड़े बड़े लीडरों को कि बच्चे उनको मुंह पर ऐसी बातें कह रहे हैं कि आदमी शर्मा जाए। इसका अर्थ है कि हमारे जो बड़े बड़े ये लीडर हैं, इन्होंने कुछ गलतियां की हैं, कुछ अच्छे फैसले नहीं लिए हैं, जिसकी वजह से आज बच्चे जो हैं इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? तो सही बात है ना, जब आप लोगों को झूठ पर झूठ बोलोगे तो अब पब्लिक बर्दाश्त क्यों करेगी? आपको पब्लिक क्यों बर्दाश्त करेगी? जब हम आपको वोट देते हैं, जब आप वोट लेने की बारी में हमसे बड़ी बड़ी बातें करते हो, तो आज जो हमें बेसिक फैसिलिटी चाहिए आप हमें क्यों नहीं प्रोवाइड करवा रहे? देख लीजिए, आज मैं आपको बताता हूँ कनक मंडी बाजार की हालत। यहाँ पे सीढ़ी चौक में एक वाटर कूलर लगा हुआ है। अब यहाँ पे बेचारे लेबर क्लास के तबके हैं, आगे पांडी रहते हैं, कोई ऑटो वाला आ रहा है, वो वाटर कूलर आप देख लीजिए अभी जाके वहाँ पे वो वाटर कूलर ही बंद पड़े हैं। आप जेएमसी लगा तो जाती है, यहाँ पे बड़े बड़े लीडर आते हैं, अपना रिबन नेम प्लेट लगा के वहाँ पे चले जाते हैं, बट उसको फंक्शनल किसने करना है? वो अगर 6 महीने के बाद खराब हो गया उसको देखने कोई नहीं आता है, क्योंकि ये पैसा सारा हम लोगों का, व्यापारी लोगों का पैसा है जो हम टैक्स पे करते हैं, तो उसके बाद ये चीज़ें लगती हैं। तो ये आज उस चीज़ का जब फंड ही नहीं है तो उसके ऊपर तो पेनल्टी किसको देनी पड़ेगी? देखिए एक तो एडमिनिस्ट्रेशन को अब ये भी जो हमें लगता है जो आने वाला टाइम है जो काम नहीं करता, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी करना पड़ेगा, अथॉरिटीज़ को भी ये करना पड़ेगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो हमारे अगर रिप्रेजेंटेटिव भी इलेक्ट, वो अगर काम नहीं कर रहे उनके लिए भी कोई वो उपाय बनाने चाहिए कि पब्लिक उनको भी उस जगह से डिसमिस करना चाहिए इमीडिएटली। जो काम नहीं करेगा उनको उस कुर्सियों पे बैठने का क्या अधिकार है? उनकी सीटें उसी टाइम डिसॉल्व करनी चाहिए कि उनको फिर बाद में नए इलेक्शन करवा के वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव अब लोग उसी को वोट दे, उसी को अपना लीडर बनाए जो काम करने वाले हैं। ये झूठे लोगों ने आगे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके रखा हुआ है। देखिए अब नई एक सियासत चल पड़ती है, जो भी सियासत चलती है जम्मू कश्मीर के नाम पे सियासत चल पड़ती है, तो जम्मू कश्मीर को एक यूज़ किया जाता है हर जगह पे। तो अब इसीलिए अच्छे लोगों को आना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए। जब तक हम अच्छे लोग बाहर नहीं आएंगे ना, तब तक हम जम्मू कश्मीर वालों को सिर्फ भाजपा को आप जम्मू कश्मीर में इस समय कितने मार्क्स देते हो? मैं तो कल उनके एक कार्यकर्ता का बयान सुन रहा था, वो उनके कार्यकर्ता, कट्टर कार्यकर्ता थे, जो सोशल मीडिया पे कह रहे भाजपा के जम्मू के लीडर अपने दम पे एक भी सीट निकाल के बताए मोदी जी को साइड पे छोड़ दो, अपने दम पे। वो भाजपा के लोग कह रहे हैं वो कुछ भी नहीं निकाल सकते, तो अब इसमें हम क्या बोल लेंगे? पब्लिक ने डिसाइड कर लिया हुआ है, पब्लिक ने अपना डिसाइड करके रख लिया। हाँ, भाजपा कर सकती है, मोदी जी हमारे, उनके पास एक लीडर है जो देश उनके साथ चल रहा है, बट जो से हमारे जम्मू कश्मीर के राजनेता ये किसी बात में स्टैंड ही नहीं करते हैं। इनको अभी आप कुछ बोलोगे ये 2 मिनट के बाद कुछ कर देंगे। वो कहते हैं चिंता नहीं करनी, टोल प्लाजा हटा देंगे। टोल प्लाजा तो छोड़ो, आपने जम्मू को शराबों का वो डिस्ट्रिक्ट बना दिया है। जम्मू के डिस्ट्रिक्ट में हर जगह शराब, हर माँ बहन आज देख रहे हो, छोटे छोटे बच्चे, कल मैं देख रहा था छोटे छोटे बच्चे वो वाइन कह रहे थे हमारे घर के बाहर वाइन की शॉप मत खोलने दो। तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा, अगर लोगों को जिस चीज़ से प्रॉब्लम है उस पर साफ बात कीजिए ना।
दो डबल बात की, डबल स्टैंड क्यों कर रहे हो? डबल स्टैंड का मतलब होता है आपका डबल रवैया। आगे जम्मू को बर्बाद करके रख दिया, डबल रवैया मत रखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करिए। जो पब्लिक को गलत लग रही है उस पर हम पब्लिक के साथ है, जो पब्लिक के हित की बात है हम उसमें पब्लिक के साथ खड़े होना चाहिए। इसीलिए हम जम्मू के अपने जो से इस टाइम लीडर बने हैं, तो हम उनसे यही चाहते हैं कि जम्मू की बात करो, जो जम्मू में प्रॉब्लम है उनको दिखाओ। झूठी बातें दिखाने से उससे जम्मू को और नुकसान होगा। झूठी बातें मत करने दो इस टाइम, क्योंकि जम्मू कश्मीर अगर एक स्टेट थी जिसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया, अब इसको गुलदस्ता बना के रखो। इसमें मत ऐसी बातें करिए कि जो नुकसानदेह हो सके हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। चलिए, ये तो बहुत बड़ी एक समस्या है, लेकिन इस समय जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं वो है गर्मी। हैंकी है आपको, पसीना पसीना हो गया है? ये तो अब क्या करें, अब हैंकी का भी रंग खराब हो गया हुआ, तो अब वही चाहते हैं, वो भी भीग गया। देखिए ना, डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा। अगर हमारे लोगों की ऐसी हालत हो रही है ना, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा, जो न्यूली बेबी बॉर्न्स हैं उनकी क्या हालत हो रही है। आपको उनके ऊपर थोड़ी दया कर दो। बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर आप अगर 1-2 दिन में जल्दी से जल्दी दुरुस्त किया जाए, क्योंकि अभी मानसून आने वाला है जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, उसमें तो और लोगों को परेशानी होगी। तो अब आपके माध्यम से हम तो यही डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये बिजली डिपार्टमेंट को ये पावर सिस्टम को बिल्कुल दुरुस्त किया जाए और लोगों को ऐसी प्रॉब्लम में मत फेस डालिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू दीपक। तो इतनी सारी समस्याएं हैं, क्या बताएं। और हमारे लीडरों को कुछ नहीं दिखता। वो कहते हैं सब ठीक है, हम जो कहेंगे, हम जो फैसला लेंगे सटीक फैसला होगा, चोर बाजारी बंद हो जाएगी, तानाशाही बंद हो जाएगी, अफसरशाही खत्म हो जाएगी, करप्शन खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ खत्म नहीं हो रहा। गर्मी से हमारा बुरा हाल है, पसीना पसीना। सोचो, घर में माताएं बहनें, उनका क्या हाल होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या हाल होगा। और बड़े बड़े फिर ये पीडीडी वाले प्रदर्शन कर रहे होते हैं कि ये बिजली को प्राइवेट करने जा रहे हैं, ये गलत है, हमारा अस्तित्व खतरे में है। अरे तुम लोगों का अस्तित्व तुम्हारी वजह से खतरे में है, किसी दूसरे ने आपको खतरे में नहीं डाला। जब हम खुद ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम आने वाले समय में जब हमें वो झेलनी पड़ती हैं जो गलतियां हमने की हैं, तब हम चिल्लाते हैं अस्तित्व खतरे में है। लेकिन एप्रोप्रिएट टाइम में, समय रहते चीज़ों को सही दिशा में अगर कदम उठाए जाएं तो ये स्थितियां ना बने। लेकिन हो रही हैं चोरियां, कर रहे हैं चोरियां, चल रही हैं चोरियां, क्या कर लेंगे हम, क्या करें। यही होता है, सारे खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, खाते रहो। लेकिन आप लोग राय ज़रूर दें। और ये करप्शन जो चल रही है, इसका कैसे अंत किया जाए, इसके ऊपर भी राय दें। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।